सो माय डियर फ्रेंड्स, कॉमर्स गुरुजी में आपका स्वागत है और मैं विवेक कुमार जो आपको पढ़ाने वाला हूँ आज, दैट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है इशू ऑफ मटेरियल। सो मटेरियल कंट्रोल का जो है इशूइंग का जो है इशू ऑफ मटेरियल का सेकंड क्लास है। तो पहला क्लास में मैंने फीफो मेथड, फास्ट इन फास्ट आउट एंड लिफो लास्ट इन फास्ट आउट मेथड आपको समझा दिया एंड हिपो हाईएस्ट इन फास्ट आउट मेथड। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज स्पेसिफिक मेथड, दैट इज सिंपल एवरेज एंड वेटेज एवरेज मेथड ऑफ मटेरियल इशू। सो उसका पहले जो है हम लोग एक तो देखेंगे दो चीज, बेस स्टॉक मेथड क्या होता है एंड स्पेसिफिक प्राइस मेथड। सो बेस स्टॉक मेथड क्या है? इन्वेंट्री क्या हो? इन्वेंट्री मीन्स इन द स्टॉक, मीन्स इन द स्टोर देयर इज सम मटेरियल ऑलवेज केप्ट इन द स्टोर, दैट इज कॉल्ड बेस स्टॉक मेथड। और वो जो वैल्यूएशन होगा वो फीफो मेथड में हो सकता है या लिफो मेथड में हो सकता है। सो इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड इन द मिनिमम on FIFO और LIFO मेथड। इन्वेंट्री आर वैल्यू और FIFO और LIFO मेथड। सो पढ़ते हैं क्या है इन द बुकिश लैंग्वेज में। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक। सो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक अंडर दिस मेथड ऑलवेज हेल्ड एट फिक्स प्राइस रिजर्व इन द स्टॉक फॉर इमरजेंसी राइज। फॉर इमरजेंसी मीन्स हो सकता है प्रोडक्शन बंद ना हो के लिए कोई स्पेसिफिक मटेरियल आर कीप इन स्पेसिफिक रेट। इन केस ऑफ दिस बेस स्टॉक मेथड ऑलवेज स्टॉक इज kept फॉर इमरजेंसी पर्पस ऑन स्पेसिफिक फिक्स रेट एंड द मिनिमम स्टॉक इज नोन एज बेस स्टॉक, वैल्यू एट द प्राइस एट द फर्स्ट लॉट ऑफ मटेरियल रिसीव एंड रिमेन ऑन इफेक्टेड बाय सब्सिक्वेंट प्राइस फ्लक्चुएशन। अगर बाद में प्राइस चेंज होता है तभी इसका इम्पैक्ट कुछ नहीं आता है, इट विल बी रिमेन कांस्टेंट। मीन्स जो स्टॉक जो है इन्वेंट्री में सेम रेट पे ही रहता ही है ऑलवेज। सो द क्वांटिटी एक्सेस ऑफ द बेस स्टॉक विल बी वैल्यू एदर FIFO और LIFO मेथड। मीन्स जो इन्वेंट्री वैल्यू होगा FIFO और LIFO मेथड में होगा, बट जो स्पेसिफिक आइटम है वो पर्टिकुलरली जो है फिक्स्ड प्राइस पे ही रहेगा, वो कोई चेंज नहीं होगा उसमें, दैट इज कॉल्ड बेस स्टॉक मेथड एंड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस देयरफॉर विल डिपेंड अपॉन द अदर मेथड। ठीक है। और जो पर्टिकुलर स्टॉक को छोड़ के जो अदर मटेरियल आएगा वो रिसीव होगा, इश्यू होगा, मे भी FIFO और LIFO मेथड में हो सकता है। देन स्पेसिफिक प्राइस मेथड, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर स्पेशली व्हेन द मटेरियल आर परचेज ऑन स्पेसिफिक जॉब। पर्टिकुलर जॉब के लिए या पर्टिकुलर जो है वर्क के लिए अगर आप एक रेट फिक्स करते हो तो ऑन दैट रेट ओनली मटेरियल आर इशूड। मीन्स इन्वेंट्री आर इशू ऑन स्पेसिफिक रेट फॉर स्पेसिफिक जॉब, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक प्राइस मेथड। Subsequently, the specific job of work or price at the purchase. The cost of the material issue for production purpose, specific job represent the actual correct cost, and this method is specific for non-standard product, जो कि standardized product नहीं होता है। Means uniformity is not there, means हर एक प्रोडक्ट अलग होता है, स्पेसिफिकेशन अलग होता है, काम अलग होता है। जैसे एक बैच कॉस्टिंग में क्या होता है, पर्टिकुलर बैच रिंग बनाया तो रिंग, सपोज माउस बनाना है तो पर्टिकुलर माउस का एक स्टैंडर्ड है, उसी हिसाब से माउस बनेगा, या पेन बनेगा तो पेन ही बनेगा, एक बैच में 10 पेन, या जैसे माउस बनेगा तो 10 बनेगा। तो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड रहेगा, बट स्पेसिफिक रेट उसी एप्लीकेबल है जहां पर कि जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। हर एक जॉब अलग होता है। जैसे हो गया आप ग्रिल बना रहे हैं, ग्रिल बना रहे हैं तो जो रेट होगा एक पर्सन का अलग, दूसरा पर्सन का अलग होगा, या एक डोर बना रहे हैं, विंडो बना रहे हैं, तो इट विल बी डिफर और बेस्ड ऑन द कस्टमर। सो दिस मेथड इज
applicable as per specific job, and the rate is issue of material on the basis of specific rate. And this method is difficult to operate for when the purchase issue are numerous. बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब इशू होगा, परचेज होगा, तब ये मेथड इशू एप्लीकेबल नहीं होता. देन एवरेज मेथड. सो एवरेज मेथड में दो होता है, एक सिंपल एंड एक दूसरा होगा वेटेज. सो सिंपल में एवरेज मेथड होता है, क्या होता है? इट इज द मेथड ऑफ मेटेरियल इशू और वैल्यू एट द एवरेज प्राइस कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल यूनिट्स रेटेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. मीन्स एडिंग टोटल यूनिट. मीन्स जितना इशू कौन सा रेट में होगा, टोटल 25 को जो है आप ऐड कर दीजिएगा और डिवाइडेड बाय नंबर्स कितना रहेगा, तो जो रेट आएगा उससे वैल्यू होगा. मीन्स मेटेरियल इशू प्राइस इज इक्वल टू टोटल यूनिट प्राइस ऑफ ईच परचेज. हर एक परचेज को ऐड करिए, यूनिट प्राइस ऑफ ईच परचेज बाई टोटल डिवाइडेड जो है टोटल नंबर ऑफ यूनिट, कितना नंबर ऑफ यूनिट है, तो आपको होगा इशू प्राइस निकल. जैसे यहाँ एग्जाम्पल में है 10 रुपये में, 12 रुपये में, 14 रुपये में इशू किए. सो दीज आर द रेट यू हैव परचेज और डिवाइडेड बाय जो है 3 कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाय 3 क्योंकि 3 है, 1 2 3. सो टोटल एवरेज विल बी 36 बैच मीन्स 12 रुपये विल बी द योर इशू प्राइस. समझ आया? दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन, एडवांटेजेस क्या है? व्हेन रिसीव और यूनिफॉर्म lot of similar quantity and this is not fluctuate constantly. जहाँ यूनिफॉर्म क्वांटिटी ऑफ मटेरियल होता है तब ये मेथड यूज होता है, और दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट. और डिसएडवांटेजेस क्या है? इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक में नॉट गिव समटाइम नेगेटिव. मीन्स समटाइम जो है क्लोजिंग स्टॉक नेगेटिव हो जाता है. एक एग्जांपल हम लोग देख के समझते हैं. सो दिस इज द इलस्ट्रेशन हम लोग करेंगे. फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 14. सो यूजिंग द सिंपल एवरेज मेथड कैलकुलेट द स्टॉक और स्टोर लेजर अकाउंट. प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ योर सिंपल एवरेज मेथड. सो फर्स्ट 1 मार्च को ओपनिंग था 500 करके 6 रुपया. देन 5 तारीख को जो है अगेन परचेज हुआ 100 करके 7 रुपीज़ करके, ठीक है, ये 7 है, ठीक है. और इशू हो गया 400 यूनिट 7 तारीख को. तो सिंपल है, इसमें यही करना है. पहले मैंने आपको जो बताया था, सिंपल एक कॉलम यहाँ पर ऐड कर देना है. ये जो यहाँ पर जो है ऐड कर देना है आप यहाँ पर पर्टिकुलर. पहले ओपनिंग स्टॉक है ये, तो क्या होगा, ये डिलो कर दिए 500 यूनिट. देखिए 500, देखिए सिंपल ओपनिंग स्टॉक 500 6 रुपया करके 3000 हो गया. देन आप 5 तारीख को क्या परचेज किए 100 यूनिट 7 रुपये करके. सो 7 इंटू 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 700 रुपीज. इशू नील. तो ये 500 जितना था उतना है, और फिर 100 किए तो 100 यहाँ लिख दिए, 600 का था और टोटल यही था. तो दोनों मिला के कितना हो गए, 500 600 हो गया, और इसका रेट हो गया 3700. समझ में आया? 3700. और 7 तारीख को इशू किए 400 यूनिट, तो रेट क्या होगा, ये 6 और 7 दोनों रेट को ऐड कर दिए. इशू रेट इज इक्वल 6 + 7/2, क्योंकि 2 नंबर है 1 और 2, तो जो 6.7 विल बी द एवरेज रेट. तो इशू 400 जो होगा आपका 6.65 रेट में इशू होगा. तो 400 गुना 6.5, सो 2600 जो होगा आपका हो जाएगा योर इशू प्राइस वैल्यू, इशू का वैल्यू. और कितना बचा भी 500 और एक 600 था, 400 चला गया तो 200 बचा. और जो है इसका रेट कितना था जो है इसमें, तो आपका कितना बचा 6.5 रेट में बचा. तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा आपका 200 इंटू 6.5, सॉरी
ये आपका जो है हो गया, ये आपका हो गया इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हाँ, सो माय डियर फ्रेंड, जैसे आपका 3700 था, 3700 से 2600 माइनस कर दिए तो कितना बचा, आप याद कीजिए। 3700 माइनस आपका 2600 कितना बचा, 1100। सो 1100 और 200 क्वांटिटी बचा तो रेट कितना होगा आपका 1100 डिवाइड बाई 200, 5.5 it will be rate. So this will be your closing stock. समझ में आया। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेटेज एवरेज मेथड। वेटेज एवरेज मेथड, वेटेज एवरेज मेथड में क्या है, दिस मेथड इज रिमूव द लिमिटेशन ऑफ सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड का जो डिमेरिट था उसको एलिमिनेट करने के लिए जो है वेटेज एवरेज मेथड का जो है कि इजाद हुआ और निकला, और यू कैन से उसको डिस्कवर हुआ। So this method is used for total cost of material available for use divided by quantity available for uses. मीन्स टोटल जितना होगा रिसीव और ये कर दीजिएगा उसका वैल्यू, और क्वांटिटी का ये कर दीजिएगा रिसीव और क्वांटिटी, जितना वैल्यू रहेगा जो रेट आएगा उसी में आपका वैल्यूएशन था। सो दिस मेथड इज टेंड स्मूथ एंड आउट ऑफ फ्लक्चुएशन। अगर बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री प्राइस फ्लक्चुएट होता है तो वेटेज मेथड इज यूज्ड। दिस मेथड इज अर्लियर एज कंपेयर टू FIFO-LIFO मेथड, नो नेसेसरी फॉर आइडेंटिफाई ईच बैच वाइज इसको सेपरेट नहीं किया जाता है। सो इशू प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्टॉक डिवाइडेड टोटल क्वांटिटी मटेरियल इन द स्टॉक। तो टोटल मटेरियल स्टॉक में कितना है और उसका वैल्यू कितना है और केवल क्वांटिटी कितना है, तो वैल्यू डिवाइडेड क्वांटिटी जितना आएगा उतना रेट होगा। जैसे मैंने यहाँ बताया आपका, सो 1000 यूनिट है 15 करके, 1300 यूनिट है और 1300 यूनिट है 16 रुपीज़ करके, सो 800 यूनिट है 14 करके। सो सबको देखिए मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया, और डिवाइडेड बाय कितना यूनिट है 1000, 1300 और 800, यहाँ देखिए कर दिया। सो टोटल एवरेज इक्वल 1500, देखिए मल्टीप्लाई किए तो 1500 हुआ, 1300 इंटू 16 20,800, 800 इंटू 14 इज 11,200, और टोटल क्वांटिटी क्या कितना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस 3100। सो रेट कितना हुआ 15.616 इज द एवरेज रेट। एक प्रॉब्लम देखते हैं, देखिए ये प्रॉब्लम है, सो सिंपल होगा। फॉलोइंग अदर ट्रांजैक्शन गिवन इन द कंपनी फॉर 14th मार्च। सो ये जो है फॉलोइंग अदर ट्रांजैक्शन जो है सेम चीज है, इसमें कुछ नहीं करना है, सेम क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन सेम था। तो ओपनिंग स्टॉक है यहाँ देखिए 506 रुपया करके 3000 हुआ। आप 100 रुपीज 100 क्वांटिटी जो है रिसीव किए 7 करके, तो रिसीव में कर दिए, इशू 0 हो गया। तो टोटल कितना हो गया ये 600, 500 था प्लस 100, टोटल हो गया 600। सो 500 था प्लस 100 और ऐड हुआ तो 600 क्वांटिटी हो गया, और वैल्यू कितना था 3000 था और 700 ऐड हो गया 3700। सो दिस डिवाइडेड दिस, सो आपका इशू प्राइस जैसे यहाँ पर निकाला देखिए, सो 6.7 इज द प्राइस। तो इशू कौन सा रेट, 7 तारीख को 400 यूनिट इशू होगा तो 400 करेंगे और सेम रेट पे आप रेट निकालें यहाँ पर।
सो 400 इंटू वही कर दीजिएगा तो टोटल वैल्यू इतना हो जाएगा, और 3700 से इतना माइनस कर देंगे 3700 जितना है। सो 3700 माइनस 2468, तो आपका बैलेंस हो गया 1232 विल बी योर बैलेंस। और जो 200 क्वांटिटी मीन्स टोटल यहाँ पर कितना था, 600 से 400 माइनस कर दिए, 600 क्वांटिटी था 400 माइनस कर दिए तो 200 क्वांटिटी आपका बचा, यहाँ पर 200 क्वांटिटी है। तो दिस और दिस डिवाइड वही रेट होगा, समझ में। सो ये हो गया आपका डिफरेंट मेथड ऑफ प्राइसिंग इशू। तो फीफो मेथड मैंने खत्म कर दिया, और लिफो मेथड, देन एवरेज, सिंपल एवरेज एंड वेटेज एवरेज मेथड इज नाउ आई हैव फिनिश्ड। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मूविंग एवरेज मेथड। क्या बोलता है मूविंग एवरेज मेथड? So moving on the average method is the rate of metal issue determined by dividing the total periodic simple average price of given number of period by number of period. Means total periodic simple average, टोटल पार्टिकुलर पीरियड में जो होगा वो टोटल पीरियड का जो है सिंपल एवरेज मेथड में आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना है पीरियडिक बेसिस। मीन्स 15 दिन का कर सकते हैं एवरेज, या 10 दिन का कर सकते हैं, या कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए एवरेज करेंगे, उसको बोलते हैं सिंपल एवरेज विथ मूविंग। एंड डिटरमाइन द मूविंग सिंपल एवरेज प्राइस इज नेसेसरी फॉर फिक्स द फर्स्ट पीरियड टू बी टेकन फॉर डिटरमाइन द एवरेज। एंड देन कंपटीशन ऑफ एवरेज में भी ओमिट सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है। और मूविंग एवरेज अंडर दिस मेथड रेट ऑफ सिंपल और मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टोटल पीरियडिक एवरेज, ठीक है। और रिप्लेसमेंट मेथड इज द प्राइस और डिवाइडेड द प्राइस व्हिच इज पॉसिबल टू परचेज एट एनी टाइम और ऑन द रिप्लेस्ड वैल्यू। अंडर दिस मेथड इशू शुड बी ऑन रिप्लेस प्राइस मेथड। एंड एडवांटेजेस क्या है? इट इज अ कॉस्ट रिफ्लेक्टेड एंड बट डिफिकल्ट टू इन्वॉल्व। नेक्स्ट हो गया आपका रियलाइजेबल प्राइस मेथड इज द प्राइस एट व्हिच मटेरियल एंड इशू कैन बी सोल्ड इन द मार्केट प्राइस। रियलाइजेबल मतलब जो प्राइस पे जो है मेटल रियलाइज हो सकता है, मतलब मार्केट प्राइस में जो रेट होगा उसको रियलाइजेबल प्राइस जनरली बोला जाता है। सोल्ड इन द मार्केट एट मोर और लेस देन द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से थोड़ा बहुत कम बेसी होता है, दैट इज रियलाइजेबल प्राइस मेथड। स्टैंडर्ड प्राइस मीन्स it is fixed by the management. So standard method is the price of some predetermined price. So the rate is predetermined on which the metal should be issued, or it is prepared in respective of the actual purchase. Actual purchase से कोई लेना देना नहीं है, स्टैंडर्ड प्राइस जो है उसी से आपको इशू करना है। ये फीफो लिफो मेथड एवरेज मेथड कुछ नहीं होगा। जो स्टैंडर्ड रेट फिक्स किया जाएगा, सपोज 5 रुपये में अगर आपको रेट फिक्स किया गया तो 5 रुपये में ही और ₹5 में ही आपको इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है, इशू करना है आफ्टर कंसिडरिंग द करंट मार्केट प्राइस। दिस मेथड इज फैसिलिटेट द कंट्रोल द मेटल कॉस्ट, ठीक है। इन्फ्लेशन प्राइस मतलब हो गया मेटेरियल आर इन दिस केस मेटेरियल आर सफर लॉस और वेटेज ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटिक फैक्टर्स, सो इशू प्राइस शुड बी ऑन इन्फ्लेशन। मीन्स अगर नेचुरल क्लाइमेटिक में अगर कोई लॉस होता है तो इन्फ्लेशन प्राइस में इन्वेंट्री को वैल्यूएशन किया जाता है। मीन्स इट इज द नॉर्मल प्राइस से ज़्यादा इन्फ्लेशन, मीन्स कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि रेट जो आपका 10 साल पहले का जो आपका चावल का किलो अगर 10 रुपया था तो अभी 50 रुपया हो गया, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी नहीं भाई। इन्फ्लेशन मीन्स द रेट विच आर इन अर्लियर इज नॉट सेम एज टूडे। तो इन्फ्लेशन जो रेट बढ़ रहा है हमेशा इन्फ्लेशन हो रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो इंडेक्स नंबर पढ़े होंगे तो आप उसमें जानिएगा। सो इट इज द नॉर्मल रेट से ज़्यादा रेट होता है, समझ में, पर मीट द नेचुरल कैलामिटी फैक्टर्स। तो ये नॉर्मल जो है इशू प्राइस का जो है ये खत्म हो गया। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।